हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज होने वाली है इंग्लिश की क्लास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए इफ, ऑप्शन बी फॉर, ऑप्शन सी एंड, ऑप्शन डी बट। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। करेक्ट आंसर है if. If is not a coordinating conjunction, right? Fill in the blanks with appropriate preposition. His thirst, fill up करना है यहाँ पे. Knowledge left him no leisure, फिर fill up करना है. Anything else. Option A on, option B for, option C by, option C at. क्या होगा? His thirst blank line और नॉलेज लेफ्ट हिम नो लेजर ब्लैंक लाइन एनीथिंग एल्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है फॉर राइट। हिज थर्स्ट फॉर knowledge left him no leisure anything else. The word fast in the sentence he is a fast writer is, fast आपको बताना है। an adverb है, an adjective है, a conjunction है, a noun है। fast क्या है? fast is an adjective, right? क्या है? एडजेक्टिव है। फास्ट एक एडजेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस नहीं है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया शी रीड्स व्हाट शी लाइक्स, ही इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। ऑप्शन सी में दिया गया आई हैव अ वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। ऑप्शन डी में दिया गया है शी डज नॉट नो गुड मैनर्स। Which of the following is not a simple sentence? Correct answer है she reads what she likes is not a simple sentence. Right? Option A is not a simple sentence. Next question है he will be playing the piano in the concert day after tomorrow is in. ये कैसा सेंटेंस है? आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, ऑप्शन बी में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऑप्शन सी में दिया गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऑप्शन डी में दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बताना ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन द कंसर्ट डे आफ्टर टुमारो। ये एक ऐसा सेंटेंस है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है। कैसा है? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें विल बी का यूज होता है। फ्यूचर इम्परफेक्ट में किसका यूज होता है? विल बी का, शैल बी का यूज होता है, और वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। राइट। नेक्स्ट, इन विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अ फेमिनाइन जेंडर नाउन। इनमें से कौन सा सेंटेंस के सब्जेक्ट में फेमिनाइन जेंडर का यूज हुआ है? बताना है आपको। ऑप्शन ए में है ऑल द यंग मैन हैव अराइव्ड, ऑल द ओल्ड मैन हैव अराइव्ड, all the female members have arrived, and option D में दिया गया all the male members have arrived. सब्जेक्ट में इज द सब्जेक्ट ऑफ अ फेमिनाइन जेंडर नाउन, ये पूछा गया ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसके सब्जेक्ट में फीमेल जेंडर का यूज हुआ है। राइट, ऑल द फीमेल मेंबर्स हैव अराइव्ड। नेक्स्ट, द मेथड The method of teaching is which the teacher tries to establish a link between the foreign language word and the object without the interference of the learner's mother tongue is called. ऑप्शन ए में दिया गया द बाइलिंगुअल मेथड, ऑप्शन बी में द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑप्शन सी में दिया गया द डायरेक्ट मेथड, एंड ऑप्शन डी में दिया गया द स्ट्रक्चरल मेथड।
क्वेश्चन बताना है, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर्स मदर टंग इज कॉल्ड। ये हो जाएगा आपका द डायरेक्ट मेथड, राइट। नेक्स्ट है, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। ऑप्शन ए में दिया गया है लिसन टू, ऑप्शन बी में स्पोकन, ऑप्शन सी में रिटन, ऑप्शन डी में रीड। If you are testing your student comprehension of written English, you are testing their understanding what they have just read, right? Next, choose the correct sentence. Option A में दिया गया है, please listen towards your teacher, please listen of your teacher, please listen to your teacher, and last में option D में दिया गया, please listen your teacher. इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा प्लीज लिसन टू योर टीचर, बिकॉज लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस या सेंटेंसेस, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। ऑप्शन सी में दिया गया, आई डोंट बिलीव हिम, आई एम नॉट बिलीविंग हिम। कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? बोथ ऑफ द एबव होगा या नन ऑफ द एबव होगा? करेक्ट आंसर है आई डोंट बिलीव हिम is the correct sentence, right? Which of the following sentences is in passive voice? Passive voice में कौन सा sentence है? ऑप्शन ए में some boys were helping the wounded man, ऑप्शन सी में my watch was lost, ऑप्शन बी में है my watch was lost, ऑप्शन सी में है someone may steal the bicycle, एंड ऑप्शन डी में दिया गया the teacher scolded him for being late। पैसिव वॉइस में बनाते टाइम हम क्या याद रखते हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो। क्या फॉर्मूला होता है? ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा माई वॉच वॉज लॉस्ट। माई वॉच वॉज लॉस्ट में पैसिव पास्ट वॉइस है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। डू इट का क्या होगा? इट विल बी डन, लेट इट बी डन, इट बी डन या इट इज डन। करेक्ट आंसर इज लेट इट बी डन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल? ऑप्शन ए में एनालिसिस, ऑप्शन बी में क्राइटेरिया, ऑप्शन सी में इंडेक्स, ऑप्शन डी में क्राइसिस। Which of the following words is plural? Correct answer is criteria. क्राइटेरिया ये आपका प्लूरल वर्ड है, और एनालिसिस, इंडेक्स और क्राइसिस ये सभी सिंगुलर हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल? इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स, न्यूज, माइस। इनमें से कौन सा प्लूरल वर्ड है? प्लूरल वर्ड इज माइस, राइट। नेक्स्ट, ही वॉज एन ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड ऑर्फन। ऑर्फन बताना कैसा वर्ड है? कॉमन जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है या फेमिनिन जेंडर है? ऑर्फन जेंडर है, कैसा है? ऑर्फन का जेंडर कैसा होता है? कॉमन जेंडर होता है, राइट। नेक्स्ट पैसेज दिया गया है, To forgive an injury is often considered to be a sign of weakness. It is really a sign of strength. It is easy to allow oneself to be carried away by resentment and hate into an act vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passion. The man who forgives an injury proves himself to be superior of the man who wronged him and puts the wrongdoers
to shame. Forgiveness may even turn a foe into a friend, so mercy is the noblest form of revenge. The word strength is a abstract noun, a collective noun, a common noun, a material noun. The word strength is a abstract noun, right? Next, one who does not take revenge is a foolish man, a foe, a weakness, a strong man. One who does not take revenge is a strong man. Next, she dwelt among the untrodden ways beside the spring of the, a maid whom there were none to praise, and way few to love. A violet by mercy stone, half hidden from the eye, fair as a star when only one is shining in the sky. Next क्वेश्चन देखते हैं. What is the meaning of the word untrodden? Untrodden का मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए हिडन, ऑप्शन सी एक्सप्लिट, ऑप्शन बी एक्सप्लिट, ऑप्शन सी अनएक्सप्लोर्ड, ऑप्शन डी में एक्सप्लोर्ड. अनट्रोडन का मीनिंग होगा अनएक्सप्लोर्ड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द सेकंड स्टैंजा. सेकंड स्टैंजा में कौन सी सिमली का यूज हुआ है? उसमें यूज हुआ है सिमली का, राइट. नेक्स्ट, which of the following sentences is oblique are correct? आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस. ऑप्शन ए में देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी, ऑप्शन बी में ही शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, ऑप्शन बी में दिया गया ही शोड फ्यू कंसर्न फॉर हिज नेफ्यू, ऑप्शन सी में दिया गया है ही शोड लिटिल मर्सी टू द वेनक्विस्ट. ऑप्शन ए बी सी करेक्ट है, ऑप्शन नन ऑफ दिस बी में दिया गया है, ओनली ए करेक्ट है, ओनली सी करेक्ट है. इसमें जो करेक्ट है वो है ओनली सी, राइट. पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है बताना है. ऑप्शन ए में वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ऑप्शन बी में दिया गया इट वॉज गेटिंग डार्कर, ऑप्शन सी में दिया गया ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, ऑप्शन डी में दिया गया आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड. करेक्ट आंसर is I had written my letter before he arrived. Next, fill in the blanks with the correct article. नील आर्मस्ट्रॉन्ग was blank line दी गई है और फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन, फिर से ब्लैंक लाइन है मून. ऑप्शन ए में दादा, ऑप्शन बी में एन और ए, ऑप्शन सी में है ए द, ऑप्शन डी में एन द. करेक्ट आंसर इज option A is correct. The fill in the blank in the following sentence. The teacher has been teaching for an hour. Add the right suffix to pluralize the word of ox. Correct answer is C, oxen. Change the word grow into a noun by adding one of the suffix given below. ग्रो में क्या ऐड हो जाएगा? ग्रोथ, राइट. TH हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस है देखना है. ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन्स आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दिस मैन आर जेंटल. ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑल दीज मैन आर जेंटल, राइट. Fill in the blanks with appropriate preposition. He came to me, blank line midnight क्या आएगा? On होगा, upon होगा, in होगा, at होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट, at midnight. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लोज? इनमें से कौन सा सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज का नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया है आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, ऑप्शन बी में आई मेट हिम इन प्रयागराज विच इज अ होली सिटी, ऑप्शन सी में है द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड बाई ऑल, ऑप्शन डी में है आई लव द मैन हु इज ट्रूथफुल. करेक्ट आंसर इज आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड.
fill in the blanks with correct preposition. He is junior me, he is junior to me, right? Either is a maid, his fins madness. either he is mad, either के साथ किसका यूज होता है? either के साथ यूज होगा और का. either he is mad, his fins madness, राइट फ्रेंड्स. ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. कैसे लगे प्लीज कमेंट में जरूर बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.